अमेठी की सियासत में गर्माहट और तेज़ हो गई है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उसमें से एक उम्मीदवार ज़िला अमेठी के विधानसभा तिलोई से है। और तिलोई से चूँकि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है और तिलोई की सीट सबसे ज़्यादा चर्चित रही है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष कदीर खान। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब चूँकि सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं यहाँ पर चुनाव को, और 2 महीने के अंदर ये क्या क्या तैयारी करते हैं, इनका क्या विज़न है और किस तरीके से ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका जो कैंडिडेट आया हो, उम्मीदवार जो आया है, क्या है आपकी तैयारी, चूँकि बहुत कम वक्त बचा है आपके पास? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें अमेठी की तिलोई और जगदीशपुर 2 सीटें हमारी प्राथमिकता में थी। इन पर हम लोगों ने ग्राम स्तर पर काम किया है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये आज की तैयारी नहीं, ये 5 साल से हम लोगों ने तिलोई के अंदर गांव-गांव, गली-गली AIMIM का जो है काम किया है, MIM के लिए लोगों को जागरूक किया है। और तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह 2022 में हम यहाँ से अपना विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आपको बता दें कि तिलोई विधानसभा सीट जो मुस्लिम बाहुल है, आपने जो उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर, बहुत कम लोग हैं, अभी नहीं जानते उनको, न पोस्टर बैनर, कोई प्रचार प्रसार नहीं, अचानक से एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। कितना चुनौती भरा होगा आपके सामने कि हम जनता के बीच कितने दिन में लेके जाएंगे कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है। चूँकि इंसान 5 साल जो तैयारी करता है, लेकिन आपके पास 1 से 1.5 महीने, 2 महीने बचे हैं, इतने दिन में कैसे करेंगे आप? जी, हम लोगों ने 5 साल तक गांव-गांव, गली-गली घूम कर नुक्कड़ सभाएं, ग्राम सभा स्तर पर छोटी-छोटी मीटिंगें करके लोगों को ही जगाया है, लोगों को अपने साथ जोड़ा है। उसका फ़ायदा लेते हुए इंशाल्लाह 2022 में हमने जो प्रत्याशी उतारा है, हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रत्याशी जैसे ही आएगा, जैसे ही मैदान में आया है, उसी तरह से तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस बार युवा जो है, नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और युवा ही किसी भी देश और समाज की दिशा और दशा को तय करता है। तो युवा हमारे साथ है और युवा के दम पर हम ये चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। तिलोई में जो वोटर हैं वो 2 लोगों के बीच, यानी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे मौजूदा विधायक हैं या फिर डॉक्टर मुस्लिम की बात करें, उनके लड़का इस बार तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों का एक पर्सनल वोट बैंक है, उनके साथ वोटर होते ही होते हैं। अब आप कैसे उनके बीच में अपने आप को मजबूत देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वोटर किसी के बाप की जागीर नहीं है। वोटर, अब रहा सवाल, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे डॉक्टर मुस्लिम जिनके लड़के सऊद हैं, तो वो कांग्रेस वाया सपा वाया बसपा वाया होते हुए भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम का नारा भी वो लगा चुके हैं। तो अब चूंकि वो अपना विश्वास खो चुके हैं जनता के बीच में, मुसलमानों के बीच या तिलोई की जो सम्मानित जनता, उसके बीच जो उनका विश्वास था वो उन्होंने खो दिया है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग और ख़वातीन पूरी तादाद, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से जिताएंगे और पसंद करते हैं। क्या यहाँ पर ओवैसी की सभा यहाँ पर होने वाले है? चूँकि जगदीशपुर और तिलोई की आपने बात की है, यहाँ पर आप लोगों का पहले से ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कोई सभा आप यहाँ पर उनकी करवाएंगे? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम जो पहली सभा कराएंगे तिलोई के अंदर, जो ग्राउंड है जिसमें मीटिंग होती रहती है। उसके बाद इन्होंना भी हमारे टारगेट में है और जायज़ के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी वाले ग्राउंड में भी हम तैयारी कर रहे हैं। 3 सभाएँ करवाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपका मुद्दा क्या होगा? सिर्फ मुस्लिम या और क्या इसके साथ साथ क्या है? शोषित वंचित समाज जो है हमारा, दबा कुचला, OBC, SC ST, मुस्लिम, जो भी दबा कुचला है, शोषित वंचित समाज, वो सब मेरे साथ है। उनके लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना हमारी पार्टी की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है और उसी को आधार बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और करप्शन मुक्त भारत का निर्माण है, यही हम लोगों का मुद्दा होगा। आखिरी सवाल, एक नए कैंडिडेट पे लोग भरोसा कैसे करें जिसको वो जानता ही नहीं है, और आपकी पार्टी भी पहली बार यहाँ से लड़ रही है, उसका भी अभी यहाँ कुछ वोट बैंक जो है वो दिख नहीं रहा है, सिर्फ मुसलमान के नाम पर बातचीत चल रही है, तो कैसे आपकी कैंडिडेट पर भरोसा किया जाए? मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, आप तमाम उत्तर प्रदेश की सीट नज़र उठा करके देखेंगे तो कश्यप,
कहार, यादव, ब्राह्मण सभी जाति धर्म और संप्रदाय को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी दिया है, हिस्सेदारी दिया है, भागीदारी दिया है और सबको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ये लेबल लगाना कि ये जो है सिर्फ एक वर्ग की पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। मजलिस तमाम जाति धर्म और संप्रदाय की पार्टी है और हम लोग सब जाति धर्म का वोट हमको इंशाल्लाह मिलेगा। हमें SC/ST भी हमारे साथ है, OBC वर्ग भी हमारे साथ है और मुस्लिम वर्ग का युवा पूरी तरह से हमारे साथ है। क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम बाहुल सीट है, तकरीबन समथिंग 1.5 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं और मात्र 50,000 55,000 वोट चाहिए जीतने के लिए, तो ये बहुत आसान सी सीट है और मुस्लिम बाहुल सीटें ही हमारा टारगेट है। लेकिन जो पिछली बार विधायक बने हैं उनके 90,000 के आसपास उनका वोट था। जी, इस बार उनको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने जनता के बीच अपनी जो छवि है वो गंवाई है और जनता का, चूँकि वो राजा है और राजा वोट तो ले लेता है लेकिन जन समस्या की समस्या का समाधान नहीं करता है, इसलिए जनता उनसे भी पूरी तरह से उनका मोह भंग हो चुका है। जनता इस बार उन्हें वोट नहीं करेगी, उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात।